जय सिया राम भक्तों। कहते हैं सुंदरकांड का पाठ अत्यंत फलदायक होता है। जो भी सच्ची भक्ति और श्रद्धा से सुंदरकांड का पाठ करते हैं, प्रभु राम की कृपा, मेरे बालाजी की कृपा उन पर बरसती है। तो आइए सभी मेरे साथ मिलकर बोलिए, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री पार्वती पतये नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते। प्रणवौ पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार। बसहि राम सर चाप धर, बलि बांधत प्रभु बाड़ेऊ। सो तनु बरनि न जाय, उभय धरी महदीनी, सात प्रदक्षिण धाय। अंगद कहि जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठैय किमि सब ही कर नायक। कहै रिछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयो पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंह नाद कर बारहि बारा, लीलहि नागहु जल निधि खारा। सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु इहा त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछहु तो ही, उचित सिखावनु दीजहु मोही। एत न करहु तात तुम जाई, सीतहि देखि कहूँ सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कपि सेन संग संघारि निशिचर, रामु सीता ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जनर अरु नारी। तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशिरारी। नीलोत्पल तन श्याम काम, कोटि शोभाधिक। सुनहि तासु गुण ग्राम जासु, नामग खग बधिक। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम, निर्वाण शांति प्रदम। ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनिषम, वेदांत वेद्यम विभुम। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम, माया मनुष्यम हरिम। वंदे हम करुणाकरम, रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये, सत्यम वदामि च भवान् किलांतरात्मा। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगवम निर्भरां मे, कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं, धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। जामवंत के वचन सुहाय, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आओ सीतहि देखी, होय ही काज मोहि हर्ष विशेषी। यह कहि नाई सबन कहु माथा, चलयु हर्षि धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़े ताऊ पर। बार बार रघुबीर संभारी, तरके उपवन तनय बल भारी। जय गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करवाना, एही भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैं नाक होई श्रमहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हनुमान तेहि परसा कर, पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। जात पवन सुत देवन देखा, जान कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम आइन कै माता, पठै नहीं आई कहीं तही बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन का पवन कुमारा। राम काज करि फिर मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दिमाई। कवने हु जतन दे नहीं जाना, ग्रस सिन मोहि कहे हनुमाना। जो जन भरिते ही बदनु पसारा,
कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुख ते ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। 7 जोजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठि पुनि बाहिर आवा, मागा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मर्मु तोर मैं पावा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम काज सब करी हहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो, हर्षि चले हनुमान। निशिचरी एक सिंधु महुराई, करि माया नभु के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिनकै परिछाई। गहई छासक सो न उड़ाई, एह विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयऊ मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाय, खग मृग वृंद देखी मन भाई। सैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागे। उमन कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिर पर चढ़ी लंका ते देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदरायतना घना। चहु हट हट सुबट बीथी, चारुपुर बहुविधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरुथ नहीं को गने। बहुरूप निशिचर जूथ, अति बल सैन बरनत नहीं बने। वन बाग उपवन बाटिका, सरकूप वापी सोहही। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहही। कहु माल देह विशाल शैल, समान अति बल गर्जही। नाना अखारे न बिरहि, बहुविधि एक एक अंतर जही। करि जतन भट्ट कोटिन विकट, तन नगर चहु दिसि रक्षही। कहु महिष मानुष धेनु खर, अज खल निशाचर बचही। एहि लागी तुलसीदास इनकी, कथा कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ शरीर नहीं, त्यागी गति पै हहि सही। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। पुर रखवारे देखि बहु, कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निसी, नगर करौ पैसार। मसक समान रूप कपि धरी, लंक ही चले सुमिरि नर हरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चल सी मोहि निंदरी। जानहि नहीं मर्मु सट मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपि हानि, रुधिर बमत धरनी ठन मानी। पुनि संभारी उठी 100 लंका, जोरि पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। विकल हो सितै कपि कै मारे, तब जाने सुनि सिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखहु नयन राम कर दूता। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग। तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। प्रभिसि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। करल सुधारि पुकरहि मिताई, गौपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धरयु हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा, देखे जाता अगणित जोधा। गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। शयन किए देखा कपि तेहि, मंदिर महु न दीखि बैदेहि। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। रामायुध अंकित गृह, शोभा भरनि न जाई। नव तुलसिका वृंद तहाँ, देखि हर्ष कपिराई। लंकन सीचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तर्क करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। ऐसन हटि करि हूँ पहचानी, साधु ते होई
न कारज हानि। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठिता आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाए। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम। सुनहु पवन सुत रानी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहहि कृपा भानुकुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जौ रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हटि दीना। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेह दिन ताहि न मिलै आहारा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर। कीन्ही कृपा सुमिरि गुण, भले बिलोचन नीर। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहित काहि न होहि दुखारी। एह विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा निर्वाच्य विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेह विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चाहूँ जानकी माता। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत बिदा कराई। करि सोई रूप गयो पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। देखि मनहि महु कीन प्रणामा, बैठे ही बीती जाति निस जाम। कृष तनु शीस जटाइक बेनी, जपते हृदय रघुपति गुण श्रेणी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखि जानकी दीन। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तही अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किया बनावा। बहु विधि खल सीतहि समझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरि करहूँ पन मोरा, एक बार बिलोकु मम होरा। तृण धरि ओट कहति बैदेही, सुमिरि अवधपति परम सनेही। सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करई बिकासा। असमन समुझ कहति जानकी, खल सुध नहीं रघुबीर बान की। सठ सुने हरिया नहीं मोही, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तोही। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। आपो ही सुनि खद्योत सम, राम ही भानु समान। परुष बचन सुनि काढ़ियसी, बोला अति खिसियान। सीता तै मम कृत अपमाना, कटिहऊँ तव सिर कठिन कृपाना। नाहि तसपदि मानु मम बानी, सुमुखी होति नत जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम दस कंदर। सो भुज कंठ की तव असि घोरा, सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह नल संजातम। शीतल निशित बासि बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मयत नया कहीं नीति बुझावा। कहसी सकल निशिचरि न बुलाई, सीता ही बहु विधि त्रास हो जाई। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार बिकाड़ी कृपाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भवन गयौ दस कंधर, इहाँ पिशाचिनि वृंद। सीता ही त्रास दिखा वहीं, धरहि रूप बहुमंद। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सब नहु बोली सुनायसी सपना, सीता ही से करहु हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जातु दान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। एह विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई ही सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरण ही परी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।
जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारी निशिचर पोच। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी तै मोरी। तजो देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। आनि काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देह लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनय कुशवण सूल समबानी। सुनत बचन पद गई समुझायसि, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसि। निसिना नल मिली सुन सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिली न पावक मिटी न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि नावत एक तारा। पावक मय शशि स्रवत न आगी, मानहु मोहि जानि हत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कपि करि हृदय विचार दीनी, मुद्रिका डारी तब। जनु अशोक अंगार दीन, हर्षि उठी कर गहेउ। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीनी राम तुम कह सही दानी। नरवान रही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कवि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना। अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कही हेतु धरी निठुराई। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, होई निरखी श्याम मृदु गाता। बचनु नाव नयन भरे बारी, अह नाथ हो निपट बिसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। जनि जननी मानहु जियऊ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। नमस्ते दोस्तों, भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने सुंदरकांड का पाठ। मैं इसके बारे में आपको इसका हिंदी में अर्थ बताऊंगी और ये इसको कैसे करते हैं, उसकी विधि क्या है, ये भी मैं आपको संपूर्ण जानकारी इसकी दूंगी। सुंदरकांड का पाठ करने से सभी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वो कैसी भी मनोकामना हो, आपकी सभी पूर्ण हो जाएगी। वो जॉब से रिलेटेड हो, घर से रिलेटेड हो, या आपका घर नहीं बन रहा हो तो आपका घर बन जाएगा, आपकी जॉब लग जाएगी, या आपकी कोई भी छोटी से छोटी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी सिर्फ एक सुंदरकांड की पाठ से। वो पाठ आप चाहे 5 दिन का कर सकते हैं या 1 दिन का कर सकते हैं, 11 दिन का या 21 दिन का, कितने भी दिन का आप कर सकते हैं। पर आपको एक ही टाइम पर बैठना है और एक ही जगह पर वो पाठ करना है, तभी वह फलीभूत होगा। आपकी पर मनोकामना एक ही होनी चाहिए और कैसी ही मनोकामना है, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, वो आपकी पूर्ण हो जाएगी सिर्फ एक सुंदरकांड के पाठ से। अगर आज जैसे आप मंगलवार को आप सुंदरकांड का पाठ करने बैठे हो तो अगले दिन भी उसी टाइम पर ही आप, जैसे आप 9 बजे बैठे हैं तो अगले दिन भी 9 बजे ही आपको सुंदरकांड का पाठ करना है।
और यह पाठ जैसे आप आज 9 बजे बैठे हैं तो रात को उसे ही टाइम पे 9 बजे ही आपको यह पाठ करना है। आप चाहे एक दिन करें, चाहे 21 दिन या 11 दिन या 5 दिन या 7 दिन, कितने भी दिन का आप इसका संकल्प ले सकते हैं। हाथ में आपको जल लेना है। जैसे हाथ में आपको जल लेना है, अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, आप कहाँ रहते हैं वो बोलना है, और आपकी मनोकामना क्या है वो आपको बोलना है। मनोकामना एक ही होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, वो कोई भी मनोकामना हो सकती है। और इस पाठ को करने के लिए आपको मंगलवार को जैसे आपको नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहनने, लाल रंग का आसन लेना है और लाल ही वस्त्र पहनने हैं। हो सकता हो तो लाल वस्त्र ही धारण करें, क्योंकि हनुमान जी का वह यह पसंदीदा कलर है। और सबसे पहले फिर आपको राम नाम का जप करना है, या 11 बार कर, या 21 बार, या 108 बार आप जप कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये इसमें राम जी का दरबार लगाना है और हनुमान जी की फोटो लगानी है। अगर राम जी का दरबार ना हो तो सिर्फ राम जी की फोटो लगा सकते हैं। और आपको घी का दीपक जलाना है, या चमेली के तेल का भी दीपक आप कर सकते हैं। प्रसाद रखना है और एक लोटे में जल रखना है। उस लोटे में आपको लौंग डालनी है और 1 रुपए का सिक्का डालना है। और सारा आपका जब पाठ कंप्लीट हो जाए वो उसके छींटे, उस जल के छींटे आपको पूरे घर में छिड़कने हैं और उस जल को पी लेना है, और अपने बच्चों को, अपने पूरे परिवार को वो जल पिला देना है। और आपको पहले संकल्प लेना है कि मैं इतने दिन का ये पाठ शुरू करने जा रहा हूँ, भगवान मेरी ये मनोकामना है, मेरी ये मनोकामना आप पूर्ण कर दीजिएगा। तो मैं आपका ये पाठ इतने दिन करूँगा। आपकी मनोकामना सिर्फ एक ही होनी चाहिए, और आप मंगलवार से स्टार्ट कर रहे हैं या शनिवार से, वो आपकी इच्छा पर आधारित है। हो सके तो मंगलवार को ही आप ये पाठ स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको राम जी का राम नाम का जप करना है। उसके बाद आपको ये पाठ स्टार्ट। यह रामचरितमानस का सुंदरकांड भक्ति, शक्ति और विजय का प्रतीक है। इसमें हनुमान जी द्वारा समुद्र लांघने, लंका दहन और माता सीता की खोज का वर्णन है। यह ग्रंथ मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में हार न मानने और प्रभु पर अटूट विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। तो सुंदरकांड की कुछ प्रमुख चौपाइयां और उसका अर्थ मैं आपको अभी बताऊंगी। अगर आप भी चाहते हैं यह सुंदरकांड का पाठ करना, जो मैंने आपको विधि बताई है, उसके अनुसार आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। कुछ चौपाइयों का मैं अर्थ आपको बता दूंगी, सबका पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं सबसे पहले किष्किंधा कांड की इसका अर्थ मैं आपको बताने जा रही हूँ, और जो प्रमुख थोड़ी सी चौपाइयां हैं उसका वर्णन मैं आपको। बलि बादत प्रभु बाढ़्यो सो तनु बरनी न जाई, उभय घरी मह दीन्ही सात प्रदक्षिणा धाई। अंगद कहिए जाऊ मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम्हें सब लायक, पठियो कीनी सभी कर नायक। कहिए रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहु बलवाना। पवन तन्य बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुमित्र ही भयु पर्वताकारा। कनक वर्ण तन तेज विराजा, माहिउ अपर गिरि कर राजा। इसका अर्थ है, जब श्री राम ने बोली और सुग्रीव की पहचान के लिए सुग्रीव के गले में माला बांधी, तब उसका दिव्य स्वरूप इतना शोभायमान हो गया कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर थोड़े ही समय में सुग्रीव ने 7 बार उसकी परिक्रमा की। अंगद कही जाऊं मैं पारा, जिये संशय कुछ बिरती बारा। अंगद बोले मैं समुद्र पार तो जा सकता हूँ, लेकिन वापस लौट पाऊंगा या नहीं, इसमें मुझे संदेह है। जामवंत कहे तुम सब लायक, पठु कीमी सभी कर नायक। जामवंत ने कहा तुम सब योग्य हो, लेकिन तुम सबके नेता हो और
इसलिए तुम्हें बेचना उचित नहीं है। तब रीछराज जामवंत ने हनुमान जी से कहा, हे बलवान हनुमान, तुम चुप क्यों बैठे हो? तुम पवन देह के पुत्र हो, तुम्हारा बल वायु के समान है और तुम बुद्धि, विवेक तथा ज्ञान के भंडार हो। इस संसार में ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जो तुमसे न हो सके? तुम्हारा जन्म ही श्री राम के कार्य को पूरा करने के लिए हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी ने अपना विशाल पर्वत के समान रूप धारण कर लिया। यह प्रसंग बताता है कि जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया और जिसके बाद हनुमान जी समुद्र लांघकर माता सीता की खोज के लिए प्रस्थान करने को तैयार हो गए। जैसे ये है, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोही परिखेहु तुम्हें भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आवो सीतही देखी, होई काजू मोही हरस विशेषी। यह कही नाई सबने कहु माथा, चलेहु हरसी हिय धरी रघुनाथा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ेहु ता ऊपर, बार बार रघुबीर संभारी, तरकेउ पवन तन्य बलधारी, जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलियो सोगा पाताल तुरंता, जीनी अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलियो हनुमाना, जल निधि रघुपति दूत विचारी, ते मेनाक होई श्रमहारी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ भी मैं बताती हूँ आपको। ऐसे इसको पढ़ना है और उसके बाद जैसे ये दोहा लिखा हुआ है वो दोहा पढ़ना है, और एक दोहा एक छंद और है, वो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, वो आपको पढ़ना है। और उसके बाद फिर आपको अगला ये जात पवन सुत देव ने देखा, आगे ये पढ़ना है। इसका अर्थ मैं आपको अभी बताती हूँ। इसका हिंदी में अर्थ है, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी के मधुर और प्रेरणादायक वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय में अत्यंत उत्साह और प्रसन्नता उत्पन्न हुई। तब लगी मोही परखेहु तुम भाई, सही देख दुख कंदमूल फल खाई। हनुमान जी बोले, हे भाइयों, जब तक मैं लौट कर न आऊं तब तक आप लोग धैर्य रखे और कंदमूल फल खाकर समय बिताए। जब लगी आवो सीती देखी, होई काजू मोही हर्ष विशेषी। जब तक मैं माता सीता के दर्शन करके वापस न आ जाऊं तब तक प्रतीक्षा करे। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा कार्य अवश्य सफल होगा। यह कही नाई सबने कहु माथा, चलहु हर्षि हिय धरी रघुनाथा। ऐसा कहकर हनुमान जी ने सभी वानरों को प्रणाम किया और हृदय में श्री राम का स्मरण करते हुए प्रसन्नता पूर्वक चल पड़े। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूढ़ी चढ़ेहु ता ऊपर। समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी उत्साह से उस पर चढ़ गए। बार बार रघुबीर संभारी, तरकेउ पवन तन्य बल भारी। हनुमान जी बार बार श्री राम का स्मरण करते हुए अपने महान बल में समुद्र पार करने के लिए छलांग लगा दी। जेहि गिरि चरण दुहे हनुमंता, चलियो सो का पाताल तुरंता। जिस पर्वत पर हनुमान जी ने अपने चरण रखकर छलांग लगाई, वह उनके वेग से दबकर मानो पाताल तक चला गया। जीमी अभोग रघुपति कर बाण, एही भांति चलूं हनुमाना। जैसे श्री राम का बाण कभी लक्ष्य से नहीं चूकता, उसी प्रकार हनुमान जी भी बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते गए। जल निधि रघुपति दूत विचारी, ते मेनाक होई श्रम भारी। समुद्र ने हनुमान जी की यह श्री राम के दूत है, इसलिए उसने मेनाक पर्वत से कहा कि वह ऊपर आकर हनुमान जी को थोड़ी देर विश्राम करने का अवसर दे। ये है हिंदी। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि
यह प्रसंग हमें सिखाता है कि गुरु के प्रेरणादायक वचन भगवान का स्मरण और अपने ऊपर विश्वास होने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो आप भगवान पर विश्वास करिए और यह सुंदरकांड का पाठ करके देखिए, आपको बहुत ही लाभ होगा। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होता। आपको विश्वास करना चाहिए। उसके बाद आपको आपका ये पूरा जब हो जाए, उसके बाद आपको राम जी की आरती करनी है और हनुमान जी की आरती करनी है। ये सुंदरकांड की जो बुक आती है उसके पीछे ये दोनों आरती दी हुई है। और उसके बाद भी एक माला राम जी की करनी है और आपकी जो मनोकामनाएं है वो आपको बोलनी है दोबारा कि मेरी ये मनोकामनाएं है, इससे फलीभूत होकर। और उसके बाद हनुमान चालीसा भी आपको पढ़नी है। और जब आपके 11 दिन, 21 दिन या 5 दिन, 7 दिन, जितने का भी आप संकल्प ले रहे हो, वो आपको अपनी मनोकामना बोलनी है और हनुमान जी से समय याचना करनी है। अगर कोई गलती हो गई तो मुझको माफ करना और ये मेरी मनोकामना है, मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर देना। तो आपकी मनोकामना जरूर हनुमान जी पूरी करेंगे। भगवान आपका ध्यान रखे, भगवान आपकी रक्षा करे, भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आपको कौन सी वीडियो मेरी अच्छी लगती है कमेंट में जरूर बताइएगा। और कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री राम जय हनुमान। नमस्कार भाइयों और बहनों, आज मैं अपने भाई के मंदिर में अपनी भाभी के द्वारा ये हनुमान चालीसा का पाठ आपको सुनाऊंगी और ये पाठ करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। इस पाठ को जरूर करिएगा और ये पाठ आप ध्यान से जरूर सुनिएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुएसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्रो ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवम केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंत। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जिया, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाय। सहस बदन तुमरो यश गावे, यस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपत दी। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मिलि मुख माहि, जलधि लांघि गया चरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीढ़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे,
मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमिट जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलार। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरै हनुमत बलबीर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय महडेर। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र कृपालु, भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि, नव नील नीरज सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित, रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश, दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद, कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक, चारु दारु अंग विभूषणम। आजान भुज शर चाप धर, संग्राम जित खर दूषणम। इति वदित तुलसीदास, शंकर शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कुंज निवास, करु कामादि खल दल गंजनम। मन जाहि राचेहु मिलहि, सोबर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेहु जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस, सुनि सिय सहित हिय हर्षियली। तुलसी भवानी पूजी, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली, जानि गौरी अनुकूल सिय। हिय हर्षु न जाय कहीं, मंजुल मंगल मूल। बामंग फरकन लगे, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जयकारा महावीर बजरंगी, हर हर महादेव। श्रित कमला कुज मंडल, धृत कुंडल है, धृत कुंडल है। कलित ललित वनमाल, जय जय देव हरे। कलित ललित वनमाल, जय जय देव हरे। दिनमणि मंडल मंडन, भव खंडन है, भव खंडन है। मुनिजन मानस हंस, जय जय देव हरे। मुनिजन मानस हंस, जय जय देव हरे। कालिया विषधर गंजन, जन रंजन है, जन रंजन है। यदुकुल नलिन दिनेश, जय जय देव हरे। यदुकुल नलिन दिनेश, जय जय देव हरे।
मधुमूर नरक विनाशन गरुड़ासन है, गरुड़ासन है। सुरकुल केली निदान जय जय देव हरे, सुरकुल केली निदान जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन भव मोचन है, भव मोचन है। त्रिभुवन भवन निदान जय जय देव हरे, त्रिभुवन भवन निदान जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण जित दूषण है, जित दूषण है। समर शमित दश कंठ जय जय देव हरे, समर शमित दश कंठ जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर है, धृत मंदर है। श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे, श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। तब चरणे प्रणितावय मिति भावय है, मिति भावय है। करकुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे, करकुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे। श्री जय देव कवेरुदितमिदं कुरुते मृदं, कुरुते मृदं। मंगल मंजुल गीतम जय जय देव हरे, मंगल मंजुल गीतम जय जय देव हरे। भोलेनाथों के नाथ भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज की जय, श्री बालाजी महाराज की जय, श्री रामचंद्र महाराज की जय, बोले सीता मैया की जय, श्री बाबा मोहनदास जी की जय, श्री तुलसीदास जी की जय, श्री कबीरदास जी की जय, श्री वीरा माइसा जी की जय। जयकारा सभी संतन हरि भक्तन के नाम का बोल, सच्चे दरबार की जय, भक्तों के प्यार की जय। बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आज प्रभु जी मैं आपको चरित्र सुना रही हूँ, श्रद्धा जी का सुना दिया था मैंने आपको। अब मैं सुना रही हूँ प्रभु जी अभिलाषा पूर्ण करने वाले भक्त। ठीक है, सो ये हैं श्री, ये भगवत दास अपने अपने भजन साधन में बड़े ही चतुर थे तथा दूसरों की अधिकाधिक अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए चिंतामणि के समान थे। इनके नाम थे श्री सोम जी, श्री भीम जी, श्री सोमनाथ जी, श्री बिगोज जी, श्री विशाखा जी, श्री लमध्यान जी, श्री महदा जी, श्री मुकुंद जी, श्री गणेश जी, श्री त्रिविकम्ब जी, श्री रघु जी, श्री वाल्मीकि जी, श्री विद्व्यास जी, श्री वृद्धव्यास जी, श्री जगन जी, श्री झांझू जी, श्री बील जी, श्री आचार्य जी, श्री हरिभू जी, श्री लाला जी, श्री हरिदास जी, श्री बाहुबल जी, आर्य, श्री राघव जी, श्री लाखा जी, श्री छीतर जी, श्री उद्धव जी, श्री कपूर जी, श्री धाम जी, श्री धूरी जी, श्री घूरी जी, ये सभी भक्त जगत में प्रसिद्ध हुए और इन सभी ने अपने सुयश से जगत को प्रकाशित किया। प्रभु जी मैं आपको आज चरित्र सुना रही हूँ श्री सोम जी का। तो ये जो श्री सोम जी थे वो बड़े ही समृद्धशाली संत थे। आपके यहाँ संत सेवा तथा की संकीर्तन सत्संग की धूम मची ही रहती थी। आपके उत्कर्ष को देखकर आपका ही एक गुरु भाई आपसे अत्यंत द्वेष करता था। उसने आपका अनिष्ट करने के लिए छल बल तो बहुत किया परंतु सफल ना हो सका। तब अंतोत्वगा उसने
आपके श्री गोपाल जी को चुराकर अपने जलाशय में फेंक दिया, परंतु श्री गोपाल जी स्वयं जलाशय से निकलकर सिंहासन पर आ बिराजे। उसने फिर फेंका तो श्री गोपाल जी फिर आ गए। श्री सोम जी को इसका कुछ भी रहस्य मालूम नहीं था। उसने पुनः तीसरी बार जब श्री गोपाल जी को चुराकर फेंकने का निश्चय किया तो श्री गोपाल जी ने स्वयं स्वप्न में भय दिया कि मैंने तो 2 बार तुम्हारा अपराध क्षमा कर दिया, परंतु तीसरी बार फिर तुम अगर ये कुकृत्य करोगे तो मैं क्षमा नहीं कर सकता। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो, श्री सोम जी की शरण ग्रहण करो, अन्यथा तुम्हारा विनाश हो जाएगा। यह सुनकर वह गुरु भाई बहुत घबराया और तत्काल श्री सोम जी के पास आकर अपनी समस्त काली करतूती सुनाई और उनसे क्षमा याचना की। श्री सोम जी ने तो उसका कोई अपराध ना तो जाना ना ही माना, फिर भी उसकी प्रार्थना पर उसे क्षमादान देते हुए संत भगवंत सेवा का आदेश दिया। जय शिवानंद जी महाराज।